का अपनी चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। और डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स, आज 22 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ी से हमें एट द एंड में रिकवरी देखने को मिली। बट इसी बीच में गैस कल के दिन मैंने स्टॉक फटाफट में जो गोल्डमैन सैक्स की प्रेडिक्शन है 2023 को लेके, उसको मैंने शेयर किया था। तो मैंने कमेंट बॉक्स में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए जहाँ पे बहुत लोग काफ़ी पैनिक हो गए हैं। जी हाँ गैस, मार्केट का एक वसूल है कि अगर आप मार्केट में टिके रहेंगे आपको बुल फेस भी देखने को मिलेगा, बियर फेस भी देखने को मिलेगा और कॉन्सोलेशन फेस भी देखने को मिलेगा। बट ध्यान रखिएगा, सिर्फ हेडलाइंस देख के आप ये जज मत करिए कि अगर वर्ल्ड में मंदी आती है और वर्ल्ड में पैसे नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में ही पैसे नहीं बनेंगे। हो सकता है कि पैसे थोड़े से कम बने, बट इंडिया की बात की जाए उसमें कैसा रोल प्ले कर रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये जो रिपोर्ट है इसको बहुत ही डिस्कस करें, बहुत ही अंदर वाली बात जहाँ पे हम लोग का आउटलुक क्लियर हो, जहाँ पे गैस हम लोग बाई करने के लिए सक्षम होंगे तो ऑफकोर्स बाई करेंगे, या फिर अलर्ट अगर होने की संभावना होगी तो हम लोग वेट एंड वॉच भी करेंगे। तो मैं अपनी गैस अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर दूंगा और इंडियन आउटलुक को लेकर अभी के टाइम कमेंट्री क्या बन सकती है बेस्ट वे में ज़रूर पेश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, थोड़ी सी रिलीफ हमें देखने को मिली बिकॉज पिछले कुछ समय से बाजार तो भाग रहा था या फिर नहीं भाग रहा था। पोर्टफोलियो की कंडीशन थोड़ी सी खराब होते हुए देखने को मिली थी। बट इसी बीच में कैसा मिड कैप में और स्मॉल कैप के बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ी सी एक्शन हमें देखने को मिली। और जहाँ पे कैसे अगर आप देखें सेंसेक्स में भी आज हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली। रही बात निफ्टी की, उसमें भी थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है। रही बात गैस एडवांसेज और डिक्लाइंस की, ऑल दो गैस डिक्लाइंस के जो नंबर्स है वो थोड़े हावी होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एडवांसेस ने भी गैस आज सबका थोड़ा सा जो ध्यान है अपनी ओर आकर्षित ज़रूर किया है। बियर मार्केट का नाम सुनते ही ऐसे बहुत निवेशक हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टिंग जगत में जीतना है, दूसरे से आगे बढ़ना है, तो ऑफकोर्स गैस जब स्टॉक सस्ता होता है, जब कंडीशन ख़राब होती है बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा टाइम का आवश्यकता होता है। जब सब निवेशक उसको हार मान के निकलने की कोशिश करते हैं, दूसरे एसेट क्लास को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, तो वही समय गैस आपको जो स्टॉक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल मिलता है, वहाँ पे गैस आपको अपनी एसआईपी 2x कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, जब आप लोग निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में आपको कोई पैनिक नहीं होता है। रीज़न साफ है, बिकॉज वहाँ पे गैस एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस आप अपने पोर्टफोलियो के मैनेजर हैं। तो ऑफकोर्स जो भी स्टॉक अगर आप डाले हैं तो अपनी जो रिसर्च है उसको ज़रूर किए होंगे। तो ऑफकोर्स का ऐसी टाइम होता है जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक पे भरोसा दिखाना पड़ेगा। यस, प्रॉफिटेबिलिटी में अगर डाउन साइड हो रही है, सेक्टर में प्रॉब्लम है, तो अपने आप में कैसे बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और स्टॉक में कंटिन्यूसली बेसिस में डाउन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, वो अपने आप में एक नेगेटिव बात ज़रूर होती है। बीच में कैसे अगर आप पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को डालें तो वहाँ पर आप चिंता ना करें, बल्कि देखें कि अभी के टाइम में जो कंडीशन इमर्ज हो रही है, टॉप क्लास जो ग्लोबल ब्रोकरेज की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है उससे आप सहमत हैं या फिर नहीं है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स गैस आपको एक साल में देखने को मिलेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आर्टिकल से बहुत ही कैरिड अवे हो जाए। देखिए कि उनका क्या स्टैंड है और आप जो मार्केट में व्यू लेके आए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, उनके जितने भी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिस्ट हैं उनका प्रेडिक्शन है कि 2022 से भी चैलेंजिंग 2023 का साल हो सकता है, बिकॉज कंज्यूमर जो डिमांड है उसमें काफ़ी कमी हो सकती है और जिसकी वजह से ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट कब परफॉर्म करता है, जब जीडीपी इकोनॉमी काफ़ी राइज करती है। और जब गैस जीडीपी इकोनॉमी राइज नहीं करेगी तो मार्केट में उतना धूम नहीं मचता है। एग्जैक्ट टाइमिंग अगर आप देखें तो आपको पता है कि पिछले कुछ समय से डो जोन्स में हमें 30,000 के नीचे ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही थी। उसके बाद क्या आया, सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आए जो उम्मीद से बहुत ही अच्छे थे। यूएस जो जॉब है उसके भी आंकड़े आए जो उम्मीद से बहुत ही अच्छे थे। और उसके बाद दोस्तों जो यूएस का जो जीडीपी है वो भी उम्मीद से बहुत ही अच्छे हमें दिखाई पड़े, जहाँ पे कैसे अमेरिकन बाजार में एक अच्छी खासी उछाल हुई। निफ्टी ने भी कैसे पार्टिसिपेट किया, 17,300 के लेवल से अभी के टाइम में 18,300 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि पिछले कुछ समय से कैसे जो हमें रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, ये कुछ जो की ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रही है। बट ध्यान रखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जिनको बहुत दिन का एक्सपीरियंस भी होता है। बट ऐसा नहीं कि बहुत दिन का एक्सपीरियंस होना और मार्केट को एकदम सही प्रेडिक्ट कर पाना, दोनों अपने आप में साथ चलता है। मार्केट में कैसे डिफरेंट लोगों का डिफरेंट व्यू होता है। तो यहाँ पे कैसे अगर आप देखें जो इकोनॉमिस्ट हैं जो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंट इक्विटी मार्केट में अभी के टाइम कंडीशन इमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है। इसमें एक डाउन साइड
होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि बीच में जो इंटरेस्ट रेट का पीक बन गया है इसको लेके बहुत लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज सीपीआई इन्फ्लेशन अगर उम्मीद से कम आते हैं तो जो रेट हाइक एग्रेसिव हो रहा है उसमें हमें कटौती देखने को मिल सकती है। तो ऑफकोर्स इन सब रीजन की वजह से मार्केट में फ्यूल कंडीशन हमें देखने को मिलता है, बट येस इनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में एक डिप बहुत ज़रूरी है और उसके बाद जो रैली होगी वो सस्टेनेबल होगी। बट उनको ऐसा लगता है कि अभी के टाइम जो रैली विटनेस हुई है और जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए वो अपने आप में दोनों रिलेटेड नहीं हैं। सो हम लोग बात करने वाले इंडिया को लेके। ऑफकोर्स कैसे हमने ना चाइना पे निवेश किया है, ना यूएस पे निवेश किया है, ना यूरोप पे निवेश किया है। हमने निवेश किया है दोस्तों इंडिया को देख के। क्यों इंडिया को देख के? बिकॉज इंडिया की बात की जाए टॉप 5 लार्जेस्ट जीडीपी कंट्री हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में कैसे हमने यूके को ओवरटेक करके अपना पायदान 5 नंबर फिक्स कर दिया है। बट आने वाले 20 साल का क्या दोस्तों? आने वाले 20 साल में क्या यही स्टेबिलिटी इंडिया में रहेगी? क्या इस तरह का जो गवर्नमेंट लाइक स्टेबिलिटी है, भले कोई भी सरकार आए, क्या इस तरह का स्टेबल मार्केट रहेगा? क्या आने वाले कल में जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बढ़ेंगे? क्या आने वाले कल में जो इंडिया का एक्सपेंडिचर है, जो कैपेक्स हैं, वो बढ़ेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, जहाँ पे क्या वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में आएगी। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि जीडीपी नेगेटिव में हो जाएगी। यूके ने तो कैसे फाइनली अनाउंस कर ही दिया है। तो ऑफकोर्स अगर वर्ल्ड मार्केट कैसे अगर नेगेटिव में जीडीपी प्रोड्यूस करती है, उसमें इंडिया का जो फोरकास्ट है स्लैश तो होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट अभी भी गैस हमें 23 तक 6% ऑलमोस्ट होने की उम्मीद है। तो गैस ये जो आंकड़े हैं इससे आप कैरिड अवे ना हो जाएं, बिकॉज आरबीआई की बात की जाए उन्होंने गैस 22-23 में जो आंकड़े हैं 7% के आसपास फोरकास्ट किया है। ऑल्दो उनका मानना है कि 6.1 से लेकर 6.3% के आसपास Q2 जीडीपी हो सकते हैं। और रही बात गैस अगर ये अचीव करते हैं तो आने वाले कल में बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग 7% के आसपास उस टारगेट को हिट करते हैं। ख़राब भी होता है तो 6.8% के आसपास होता है। आपको अच्छे से पता है ग्लोबल जितने भी ग्लोबल ब्रोकरेज एजेंसी होती है गैस वो अपने स्टैंड को फटाक से चेंज कर देते हैं। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़े इसलिए होते हैं बिकॉज गैस हम लोग जितने भी क्रूड को इम्पोर्ट करते हैं हम लोग का बिल बहुत ही बिलियंस में हमें दिखाई पड़ता है। अगर गाइस उसमें लगाम होती है और जो इथेनॉल के थीम से हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं, अगर गवर्नमेंट उसको लेके एग्रेसिव पॉलिसीज इन्हेंस करती है तो हमारे भारतीय मार्केट गाइस सबसे अच्छा आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। कैलेंडर ईयर 2023 की बात की जाए इनका ही एस्टिमेशन था 6.9% के आसपास और इनका ही एस्टिमेशन है 5.9 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं इधर पे एक प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग स्टॉक मार्केट को बहुत सीरियसली ट्रैक करते हैं। जब निफ्टी का वैल्यूएशन 6000 के आसपास था, जब निफ्टी 6000 के आसपास था, क्या कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि उस समय इंडिया का जीडीपी कितना ट्रिलियन डॉलर का था? जो बता देगा और जिनका आंसर एकदम एक्यूरेट रहेगा मैं हार्ट रेट भी करूंगा और उनके जो कमेंट को पिन करने की भी कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंडिया का जीडीपी या वर्ल्ड का जीडीपी की बात की जाए हमेशा गैस एकदम ऐसे नहीं भागता है। बीच बीच में गैस हमें ट्रबल देखने को मिलेंगे, उसके बाद उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। ट्रबल क्यों हमें देखने को मिल रहा है? बिकॉज हमें पता है कि जितने भी फॉरेन कंट्री है कोविड के टाइम में गैस, नोटबंदी के टाइम में या वेरियस जगह पे बहुत जगह ज़्यादा मनी प्रिंट किए थे, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा उस समय ही मंडरा रहा था। बट मार्केट में वो थोड़ा थोड़ा डिले होता हुआ देखने को मिला। बट रशिया यूक्रेन के बाद दोस्तों सारी कंट्रीज़ ने फ्रंट में आके बताया कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी प्रॉब्लम में हमें देखने को मिल रही है। ये प्रॉब्लम टल सकता था अगर सही टाइम में जो नोट प्रिंट है उसमें हमें कटौती देखने को मिलती। तो इसी के बीच में गैस वर्ल्ड अगर सफ़र करेगा तो हमारे भारतीय बाजार में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या इसका कहानी खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, आने वाले कल में इंडिया एक नया विनर बन के इमर्ज होगा। इसके पीछे का जो लॉजिक है मैं फटाफट डिस्कस करने वाला हूँ। बात की जाए गौतम अदानी बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमें दिखाई पड़ते हैं। उनका गैस मैंने हाल फिलहाल में ही एक इंटरव्यू देखा था, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे गैस वो बता रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया 2050 तक बन सकती है और हर साल गैस 1 ट्रिलियन जो जीडीपी होता है दोस्तों ये 12 से 18 महीना में इंडिया अचीव कर सकता है। ऑफ कोर्स गैस ये जो कहानी है ये बहुत ही लंबी है, पिक्चर बहुत ही लंबा है। ये आज की बात नहीं है गैस, 2050 की बात है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर 1 साल बाद क्या होगा हमें पता नहीं, तो आने वाले 25 साल 30 साल का फ्यूचर क्यों देखें? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ना गैस कभी आप कोई एसेट क्लास में पैसा लगा पाएंगे, ना कोई आप ज़मीन खरीद पाएंगे। ज़मीन जब हम लोग खरीदते हैं गैस तो हम लोग बहुत ही निफ़िक्र हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। क्यों? कि हमें पता है कि आने वाले कल में उसका भाव बढ़ेगा। तो आपको लगता है कि आने वाले कल में इंडिया का भाव बढ़ेगा तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी काफ़ी राइज कर सकता है। तो गैस मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ कि जो मिनट्स पेश होने वाले हैं फेड की, वहाँ पे क्या कमेंट्री होगी और आरबीआई की बात की जाए उनका स्टैंड क्या देखने को मिलेगा। हम लोग कैसे बहुत खुश नसीब है कि आरबीआई अभी के टाइम में भी कैसे एकोमोडेटिव है। आपको अच्छे से पता है कि बड़े बड़े जो ग्लोबल बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े फेड की बात की जाए या फिर जितने भी देश के बड़े बड़े बैंक्स होते हैं गैस, उनके तरफ से एकोमोडेटिव स्टैंस नहीं है। लेकिन इसी के बीच में गैस अगर आरबीआई एकोमोडेटिव स्टैंस करता है इसका मतलब गैस इंडियन इकोनॉमी दूसरे देश से
काफ़ी अच्छा परफॉर्म ज़रूर कर रहे हैं। सो कल खेल में बहुत मज़ा आया। कल अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो ब्रेंट क्रूड बहुत ही टूटा था। एक दिन में 6% डाउन था और अचानक से गाइस ब्रेंट क्रूड में उसी दिन रिकवरी हमें देखने को मिली। ऐसा क्या हो गया? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रेंट क्रूड इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मैंने क्या बताया कि स्लो डाउन है एकदम गाइस, मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ बिकॉज वर्ल्ड मार्केट में स्लो डाउन रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हमेशा बहुत ही वर्ल्ड मार्केट से बहुत ही डंकी पे अच्छा परफॉर्म करेगा। हमें देखना है कि सामने वाली कंडीशन क्या है और हमारी कंडीशन क्या है। हमारी कंडीशन गैस अभी बेटर है, हम लोग जीडीपी एटलीस्ट पॉजिटिव में पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी गैस जो टॉप क्लास एनबीएफसी है, बैंक्स हैं, उनके परफॉर्मेंस Q2 में बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि बजाज फाइनेंस ने इतने अच्छे नंबर पेश किए हैं फिर भी गिर रहे हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज बजाज फाइनेंस जो लोन बांटती है तो बहुत लोग टीवी परचेस करने के लिए लोन लेते हैं, बाइक के लिए लोन लेते हैं और वेरियस जो छोटे मोटे सामान खरीदने के लिए लोन लेते हैं। अगर उसमें स्लो डाउन होगा, रेट हाइक अगर होगा, ब्याज दर महंगा होगा तो बहुत लोगों को डिमांड में कमी हमें देखने को मिलेगी। बट ये वैसे पूरे हद तक टेम्प्रोरी है। वरना अगर आप सोचेंगे कि सर 26 में फिर से बियर मार्केट आएगा 2 साल के बुल मार्केट के बाद, मैं निवेश ही नहीं करूँगा। तो ऑफकोर्स बियर मार्केट का गाइस अगर आपको हॉन्ट हमेशा सताता है, आप मार्केट में कहीं बड़ा पिक्चर देख नहीं पाएंगे। 2020 का क्राइसिस अगर आपने देखा होता, जब निफ्टी में कंटिन्यूसली बेसिस पे 2 दिन लोअर सर्किट लगा था, आप मार्केट से भाग जाते हैं और मार्केट को कभी देखते ही नहीं। बट जिन्होंने गैस उस पेन को झेला उनके अच्छे पैसे बने। तो ऑफकोर्स गैस कल एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पे ओपेक कंट्री शायद से अपने जो आउटपुट है किसको लेके, ऑयल को लेके बढ़ा सकती है। बट वो फेक न्यूज़ थी जिसकी वजह से गैस सऊदी अरबिया ने आके फाइनली अपना लाइक कमेंट्री दी। इसकी वजह से गैस हमें क्रूड में एक रिबाउंड देखने को मिला। तो अगर गैस ब्रेंट क्रूड में गिरावट हमें देखने को मिलेगी, वर्ल्ड अगर मंदी में जाएगा तो सिंपल सी बात है क्रूड की डिमांड में भी कटौती हमें देखने को मिलेगी। अगर ये सस्ता मिले तो ऑफकोर्स गैस इंडिया इसका एक बहुत बड़ा भागीदार और बहुत बड़ा बेनिफिशियरी मिल सकता है। ये न्यूज़ थे गाइस जिसकी वजह से कल के दिन बहुत ही अफरा तफरी नाटक का खेल हमें देखने को मिला, जहाँ पे सऊदी अरेबिया ने फाइनली रिपोर्ट को डिनाई किया कि मैं इधर पे कोई भी लाइक कमिट नहीं कर रहा हूँ कि मैं इधर पे आने वाले कल में आउटपुट को बढ़ाऊंगा ओपेक प्लस में। तो ऑफकोर्स गैस जितने भी गल्फ़ कंट्री हैं वो जानबूझ के जितने भी तरह का जो तेल वो बेचते हैं लोगों को, वो कम प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल वे से कम उनका जो ऑयल का प्राइस है वो 80 से लेकर 100 के बीच में ट्रेड करें। जहाँ पे कोविड के टाइम जो उन्होंने लॉस विटनेस किया था वो एटलीस्ट उनको देखने को ना मिले। इस गैस यही आउटलुक है। आउटलुक यही है कि वर्ल्ड 2023 में थोड़ा सा मंदी के चपेट में आ सकता है। बट येस, इंडिया का इस उन सब में भी एक विनर कैटेगरी में रहेगा। तो अगर आप हमेशा सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म आउटलुक से मैं मार्केट में इन करूँ आउट करूँ, मार्केट में अगर आप 5 साल 10 साल के लिए नहीं आए हैं तो मार्केट में आपके पैसे नहीं बनेंगे। आप फंसा हुआ फील करेंगे। जब मार्केट गिरेगा आप भाग जाएंगे और जब मार्केट आएगा वही सब शेयर को आप टॉप प्राइस में खरीदेंगे। तो यहाँ पे गैस हाई टाइम है। अगर मार्केट गिरता है, कोई स्टॉक एमओएस पे आता है, वहाँ पे धीरे धीरे एसआईपी करे। हो सकता है कि 2023 भी चैलेंजिंग रहे। बट ये गैस निफ्टी सेंसेक्स खात्मा नहीं है, वर्ल्ड जीडीपी खात्मा नहीं है। आने वाले कल में गैस रिकवरी ज़रूर होगी बिकॉज इसके पहले इतिहास गवाह है। जब जब मार्केट गिरता है तो नया हाई ज़रूर लगाता है। तो इसी बीच में गैस मार्केट शॉर्ट टर्म में कैसा बिहेव करेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये जो जानते हैं मार्केट को वो समझते हैं। तो एनीवेज गाइस, जब निफ्टी 6000 के आसपास था उस समय हमारा जीडीपी कितना ट्रिलियन डॉलर का था? कमेंट बॉक्स में इस आंसर को ज़रूर ड्रॉप करिएगा। देखते हैं कि आपकी लाइक जो पकड़ है मार्केट में कितनी है। और अभी के टाइम में गैस यहाँ से निफ्टी 3x हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी के टाइम जीडीपी कैसी है। तो यही है। तो आने वाले कल में गैस अगर हमारा आउटलुक मजबूत होता है, कंजम्पशन बढ़ता है, तो शॉर्ट टर्म में फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस कंडीशन, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप मार्केट को लिए कन्विंस्ड हैं और ये सोचते हैं कि एसेट क्लास है हमेशा अप एंड डाउन नहीं होगा। एक समय गैस एफडी में पैसे नहीं बन रहे थे, 3-4% के आसपास एफडी का रेट था। 2020 में कोविड आया था, वहाँ पे गैस बहुत लोगों ने इक्विटी मार्केट में निवेश किया। आज इक्विटी मार्केट में थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है तो एफडी का रेट काफ़ी हाई हो गया। तो ये गैस हमेशा इन आउट मत करिए। आप जहाँ पे फिक्स हो गए हैं कंटिन्यू करें और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है, जिसमें आपको फेथ है, वर्ल्ड क्या बोल रहा है छोड़िए। अगर पूरा सेक्टर में प्रॉब्लम है तो वो रिबाउंड ज़रूर करेगा। 18 में गैस जो ऑटो को बेच देते लॉस में, 22 में तो पछता रहे होते हैं। और ऑटो के सारे स्टॉक्स ने गैस 3-4 साल के बाद एक मेगा रिकवरी करी है। अब जाकर चेक कर लें तो यही होता है गैस। 2020 में बैंक के पैसे नहीं बन रहे थे, 22 बने, 2020-21 में आईटी में पैसे बने, अभी नहीं बन रहे हैं। तो ये गैस एक रोटेशन है। और जिसने आप ये समझना सीख गए आपको मार्केट के फॉल से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।